तो बच्चों कैसे हैं आप? अब बच्चों आज हम नर्स्ट इक्वेशन से आगे बढ़ते हुए बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने की, और दूसरा फिजिबिलिटी ऑफ द सेल को कैलकुलेट करने, फिजिबिलिटी ऑफ द सेल चेक करने की कि कौन सा सेल फिजिबल होगा या नहीं होगा। सेल की फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूले चेक करेंगे, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन कैसे होती है। अगर किसी ने इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, तभी आप लोगों को ये टॉपिक बच्चों समझ आ पाएगा। मैं बात करता हूँ अगर आपसे बच्चों नर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, नर्स्ट इक्वेशन को लेकर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और बच्चों लॉग केसी, लॉग केसी। अब लॉग केसी की मैं अगर केसी की बात करूं तो दैट इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अच्छा, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन मान लेते हैं, ये सेल है, एक सेल है आपके पास, ये कुछ ऐसे है, ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, यहाँ से सेल था तो सेल की वर्किंग चल रही थी। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए, ये नंबर ऑफ आयन जो हो जाए दोनों साइड, रिएक्शन जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि जो कंसंट्रेशन है वो लगभग सेम हो जाएगी, दोनों साइड की सेम हो जाएगी। और इस कंडीशन में ये होता है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, रुक जाता है। और अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ ऑफ द सेल जीरो हो जाएगा। और बच्चों ईएमएफ ऑफ द सेल अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब ई सेल की जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाएगी, ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये कब होगा? जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। तो बच्चों अगर ई सेल जीरो हो जाएगा तो ई सेल जीरो इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और बच्चों लॉग के सी। अब इस वैल्यू को मैं उधर लेकर जाता हूं तो ये हो जाता है 0.0591 अपॉन एन, और लॉग आ जाएगा बच्चों के सी इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। ये कंडीशन आ जाती है। इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दूं, लॉग के सी को इधर रख देता हूं बच्चों, लॉग के सी, ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी और ये उसके अब नीचे चला जाएगा बच्चों। तो कुछ ऐसे आ जाएगा कि एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, और केसी की अगर मैं बात करूं बच्चों तो केसी देखो इधर लॉग था उधर लॉग नहीं है, तो इस कंडीशन में हम लोग एंटी लॉग चेक करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। तो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड एंटी लॉग लेते हैं बच्चों। तो जिधर लॉग होता है उसको तो एंटी लॉग खा जाएगा, जहां लॉग है वहां तो लॉग को खा जाएगा एंटी लॉग, जहां नहीं है वहां जाकर बैठ जाएगा कि भैया जब आओगे तो हम आपको खा लेंगे। लॉग का एंटी लॉग का ऐसा होता है, लॉग के इंतजार में रहता है। तो यहाँ लॉग है तो मैं अगर यहाँ लिखूंगा एंटी लॉग ब्रैकेट में लिखा जाएगा लॉग के सी, और इज इक्वल्स टू बच्चों यहाँ लॉग नहीं है तो यहाँ सीधा एंटी लॉग लिखा जाएगा, एंटी लॉग ई नॉट सेल सॉरी एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ एंटी लॉग को खा जाएगा तो यहाँ आ जाएगा के सी इज इक्वल्स टू एंटी लॉग एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। ये कंडीशन आ जाती है बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने की, जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। बच्चों इसके बाद हम लोग बात करेंगे फिजिबिलिटी ऑफ द सेल, कि सेल के वर्क करने की बात करेंगे, कि सेल वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ये मुझे कैसे पता लगेगा कि सेल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा सिंपल सी बात है, एक बात सोचते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि सेल के वर्क करने की बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सेल लगे कहीं भी मैं उसको अप्लाई करूँ और वो स्टार्ट कर दे वर्क करना। आप लोग ऐसा सेल चाहते हैं या ऐसा सेल चाहते हैं कि जिसको वर्क आप लोग लगाएं और लगाने के बाद 2-3 दिन बाद तक कहते हैं कि खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम और भैया तैयार हो जाए? कुछ ऐसी कंडीशन चाहते हैं? नहीं, ऐसी कंडीशन नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आप सेल लगाएं, बैटरी का जो सेल है आप सेल को यूज करें और सेल एकदम से वर्क करना शुरू हो जाए। इसका मतलब सेल खुद से वर्क करे, आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। या ऐसा हो जाए कि रिमोट में आप सेल लगा रहे हैं और भैया कहें कि वर्क कर ले भैया, वर्क कर ले, आज वर्क कर ले, आज समय है, वर्क कर ले, तब चलेगा। नहीं, ऐसी कंडीशन कोई नहीं चाहता है। आप चाहते हैं कि सेल को आप लोग स्टार्ट करें, यूज करें तो वो कंटिन्यूसली वर्क करना शुरू कर दे। तो यही कंडीशन बच्चों चेक करते हैं हम लोग, फिजिबिलिटी ऑफ द सेल, फिजिबिलिटी ऑफ द सेल, कि सेल फिजिबल होगा या नहीं होगा, कि वर्क करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहली कंडीशन की बात करते हैं बच्चों, किसी भी रिएक्शन का फिजिबल होना या खुद से वर्क करना, दैट मीन्स
द रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस। अगर वर्क करना खुद से चाहिए तो मुझे एक बात समझ में आती है कि रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होना चाहिए बच्चों, रिएक्शन कैसा होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। अच्छा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अगर है तो इसका मतलब बच्चों एक बात है कि डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो नेगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब जो वर्क डन है वो सिस्टम जो है वो खुद से वर्क करे, अपने पास से वर्क करे और आपको एनर्जी देता रहे। इसका मतलब ये सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ कि आप घर से जाते हैं तो घर वाले आपको कहते हैं कि बेटा एक काम करना, ये सामान है और ये सामान लेते आना। तो आप लोग सामान लेकर आएंगे और पैसे घर वाले देना। तो यार पैसे जब अगर आप सामान लेकर आ रहे हैं तो कहाँ से लेकर आ रहे हैं? अपनी जेब से लेकर आ रहे हैं, अपनी पॉकेट में नहीं खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब जब आप अपने पैसे यूज करते हैं, अपनी एनर्जी को यूज कर रहे हैं, तो आप लोग आप नेगेटिव में जा रहे हैं। भाई आपके पैसे कहाँ हैं? आपके पैसे चले गए आपके हाथ से। दैट मीन्स सिस्टम नेगेटिव में जा रहा है। वर्क डन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव वर्क डन होना चाहिए। अगर सिस्टम का वर्क नेगेटिव है, वर्क डन सिस्टम का नेगेटिव है, दैट मीन्स डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव वर्क। ये जितना वर्क कर रहा है डेल्टा जी जो चेंज इन एनर्जी है वो उसके नेगेटिव वर्क के इक्वल होने चाहिए। अब देखिए बच्चों, कैलकुलेट करते हैं, कंडीशन चेक करेंगे फिजिबल होगा कि नहीं होगा। मुझे पता है, आप लोग जानते होंगे कि W इज इक्वल्स या V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है। कि यूनिट चार्ज को जब आप इन्फिनिटी से लेकर आते हैं तो उसमें जो वर्क होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा बच्चों, यहाँ से अगर मैं W की वैल्यू निकालूं तो W इज इक्वल्स टू आता है V इंटू क्यू। V इंटू क्यू मान लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो हम लोग सेल की बात कर रहे हैं। तो W इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा भाई? ये किसके इक्वल है भाई? ये ई सेल के ही तो इक्वल है। ई सेल के ही तो इक्वल है भाई। ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इसके इक्वल आ जाएगा। कुल मिलाकर कुछ नहीं है बच्चों, गंगाधरी शक्तिमान है। ये क्या है? ये इसके इक्वल आता है। तो वैल्यू आती है ई सेल। ई सेल अगर स्टैंडर्ड कंडीशन का है तो ई नोट सेल करेंगे आप लोग, अगर नॉर्मल कंडीशन का है तो ई सेल। ये वीडियो में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था सब कुछ कि नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड की बात क्या होती है। तो यहाँ क्यू है बच्चों इंटू क्यू। क्यू इज द चार्ज सप्लाई। भाई चार्ज सप्लाइड जो है उसके इक्वल होगा चार्ज सप्लाई। चार्ज सप्लाई मतलब बच्चों क्यू इज इक्वल्स टू कुछ नहीं, क्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू ई। कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, जितने मोल इलेक्ट्रॉन आपने ट्रांसफर किया। अच्छा मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं आप लोगों ने एन मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, एन मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज की अगर मैं बात करूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज इज इक्वल्स टू होता है, देखो बच्चों, एक मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। ये एक मोल से हो रहा है, 1 मोल, और मैं कह रहा हूं मैंने एन मोल यूज करे। ठीक है बच्चों, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करता हूं मैं, इसकी टोटल की मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बच्चों कुछ ऐसा आता है 96495 के आसपास आता है, जिसको हम लोग थोड़ा सा एग्जैक्ट करने की बात करते हैं 96500 किलो। इसी को ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ये कितना चार्ज होगा? चार्ज इतना होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों, यही वैल्यू जो होती है हमारी कहलाती है फैराडे नंबर, फैराडेज नंबर। ये फैराडे ने बताया था कि भैया ऐसा होता है, कोई दिक्कत। अच्छा मैंने कहा कि एन मोल अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक मोल के लिए इतना चार्ज होगा, मैंने कहा एन मोल ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आपने कहा टोटल चार्ज की बात करें तो एन इंटू, अच्छा इसको फैराडे को ऐसे भी लिखते हैं एफ भी लिख देते हैं, इसकी वैल्यू होती है। तो क्या मैं एन इंटू एफ लिख सकता हूँ बच्चों? क्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू एफ, जब एन मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, इसी वैल्यू को मैं आगे बढ़ाते हुए डब्ल्यू इज इक्वल्स टू लिख देता हूँ ई नॉट सेल इंटू एन इंटू एफ हो जाएगा बच्चों, एन इंटू एफ हो जाएगा। तो देखिए ये जो एन इंटू एफ होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए? गिब्स फ्री, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, और ये नेगेटिव होना चाहिए। जब ही सेल वर्क करेगा डेल्टा जी माइनस का ई नॉट सेल इंटू एन इंटू एफ। आप लोग एनसीईआरटी में लिखा हुआ देखेंगे ऐसे, माइनस का एन एफ और ई नॉट सेल। बच्चों ये आ जाता है मेन फॉर्मूला। अब हम लोग चेक करेंगे कि रिएक्शन जो है, जो सेल है, वो फिजिबल किन कंडीशन में फिजिबल होगा। अगर बात की जाए कि फिजिबिलिटी ऑफ द सेल होगी तो किन कंडीशन में सेल फिजिबल होगा। ये स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ये आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा शायद, जिसने नहीं नोट किया होगा आप पॉज कर भी नोट कर सकते हैं वीडियो को। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं कुछ डेल्टा। ठीक है, अब बच्चों देखिए, पर डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस का ई नॉट सेल इंटू एन इंटू एफ, ये हो जाएगा। पहली बात बताइए मुझे, एन जो है, एन की वैल्यू क्या है भाई? एन इज द नंबर, नहीं मोल, कितने मोल इलेक्ट्रॉन है?
मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 1 2 3 4 6। एफ क्या है, अच्छा ये तो मोल है, ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, इसको तो आप छेड़ ही नहीं सकते। एफ क्या है बच्चों, ये फैराडे नंबर है, फैराडेज नंबर है। अच्छा ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट वैल्यू है, इसे भी आप कुछ नहीं कर सकते कि भैया आप चाहें तो बदल नहीं सकते, आप कितनी कोशिश कर लीजिए कोई मतलब नहीं है भैया, है ना, नहीं बदल सकते। अब चेंज कौन हो सकता है, चेंज हो सकता है बच्चों, ई नोट सेल की वैल्यू चेंज हो सकती है, ई नोट सेल इज चेंजेबल। अब देखो दो तरीके हो सकते हैं, पहली कंडीशन हो सकती है व्हेन ई नोट सेल इज इक्वल्स टू पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, पहली कंडीशन नेगेटिव, नेगेटिव आ जाए। जब ई नोट सेल की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी बच्चों, तो हमें पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू होता है माइनस एन इंटू एफ, और इंटू माइनस की वैल्यू आ जाएगी, ई नोट सेल की वैल्यू में माइनस लग रहा हूँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा जी बच्चों पॉजिटिव आ जाएगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन फिजिबल नहीं रहेगी, रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, फिर करते रहना रिमोट के पीछे के चल जा, या फिर वो सेल के पीछे करते रहना खुल जा से खुल जा से, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ हम लोगों को वर्क ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। चलिए इसमें एक और सेकंड कंडीशन होती है बच्चों, अब सेकंड कंडीशन क्या होती है भाई, सेकंड कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन जो बच्चों होती है वो ये होती है कि नंबर 2, अगर मेरे पास ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, व्हेन ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, के वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, अगर ये वैल्यू बच्चे पॉजिटिव आ जाएगी तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस का एन एफ इंटू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, तो डेल्टा जी की जो वैल्यू बच्चों आएगी इन द लास्ट आएगी नेगेटिव आएगी, दैट मीन्स रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस होगी, सेल फिजिबल होगा, सेल वर्क करेगा, आपको लगाने की जरूरत है, सेल को कहने की जरूरत नहीं है कि भैया चल स्टार्ट हो जा या कुछ कर ले, है ना, यहाँ डायरेक्ट सेल लगाया और उधर काम शुरू। चलिए तो हम लोगों को ऐसा सेल चाहिए, तो बच्चों ये दो कंडीशन होती है जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि सेल जो है वो फिजिबल है या नहीं है, वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है बच्चों,